हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है। जेईई मेंस 2024 27 जैन शिफ्ट 1 राइट। रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। क्लास 12th में पढ़ते हैं, कई जगह क्लास 11th में भी पढ़ा दिया जाता है। खैर, क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूं। लेट एस सेट दिया हुआ है 1 to 10। सपोज एम इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस। राइट, कहता है एम एक सेट है जो कि एस के सारे सबसेट से मिलकर बना है। देन द रिलेशन आर ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट बिलोंग टू फाइव। ठीक है, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होना ही चाहिए, तभी तो इंटरसेक्शन फाइव नहीं आएगा। राइट, और ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? वो आपका एम से बिलोंग कर रहे हैं। और एम क्या है? एक सेट है जो कि एस के सारे सबसेट से मिलकर बना हुआ है। तो चार ऑप्शंस हैं आपके इसके रिगार्डिंग। राइट, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आपका क्या आंसर आया एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। राइट, तो चलिए सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का मतलब बता देता हूं। एक्चुअली इसका मतलब होता क्या है। राइट, ठीक है। सिमेट्रिक, द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक मतलब होता है जैसा आप सोच रहे हैं, इफ 5,3 किसी वो जो जो भी रिलेशन है अगर आपका उससे बिलोंग कर रहा है, देन 3,5 भी बिलोंग करना चाहिए। ये आपका सिमेट्रिक कहता है। डन, ओके। रिफ्लेक्सिव कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि हर एलिमेंट यानी कि 5,5 ऐसा कोई, लेट्स, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, 5,5 3,3 उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। मतलब वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड टू इटसेल्फ, मैं लिख देता हूं, रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, डन। आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। ट्रांजिटिव, ओके। इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी belongs to that relation R, then A comma C should also belong to relation R। ये आपके तीनों टाइप्स के रिलेशन हो गए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। डन। अब मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। क्या लगता है, ये इसका हर एलिमेंट जो आपका ये जो सबसेट होगा बेसिकली एम, ठीक है, ए और बी बिलोंग टू एम से ही कर रहे हैं। एम के जो सारे जो भी सेट हैं, ठीक है, एम, सॉरी माय बैड, एम के जो सारे एस के सबसेट है जो कि एम के अंदर प्रेजेंट है, तो वो सारे सबसेट का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, तब वो जाके रिफ्लेक्सिव कहलाएगा वो रिलेशन। राइट, तो चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, क्या बोला है? रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, अच्छा। आपके एम सेट में एक सबसेट होगा फाइव, ठीक, ए इज इक्वल टू फाइव मैंने लिया। अब क्या है, फाइव इंटरसेक्शन फाइव क्या आएगा? फाइव आएगा। लेकिन रिलेशन क्या कहता था? रिलेशन कहता था कि फाइव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो फाइव आ गया है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। राइट, गलती पकड़ ली हमने। ठीक है, अगर प्रूफ करना है कि रिलेशन नहीं है, कोई एक गलती दिखा दीजिए कि भाई देखो ये नहीं था, ये गलती मैंने पकड़ ली। और अगर दिखाना रिलेशन है तो प्रूफ करना होगा कि हर एलिमेंट उसमें बाउंड हो रहा है, मतलब उस चीज को फॉलो कर रहा है। डन, ओके। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की ट्रांजिटिव की एग्जांपल ले लेते हैं। 2,3, ठीक है, हमने एक सेट ये ले लिया। 3,5 एक सेट ये हो जाएगा ए का, एक सेट हो जाएगा ये बी का। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट 3,5 और ये ए बी, अच्छा ये एक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे करते हैं 3,5,5,7। डन है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी शुड नॉट बिलोंग टू फाइव।
ए बी एक सेट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए, अब बी सी लिख दिया मैंने। ओके, ए बी बी सी, ठीक है। एक बार इस पे अप्लाई करेंगे, एक बार इस पे, और फिर एक सेट यहां आएगा जो कि आपका ए सी बनेगा। कंफ्यूज नहीं हुए, मैं लिखता हूं, ठीक है। चलिए, ए बी का इंटरसेक्शन, ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। थ्री वाला एलिमेंट, थ्री जो है कॉमन आ रहा है, डन। ए बी इंटरसेक्शन आपको रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बीसी का इंटरसेक्शन, बीसी का इंटरसेक्शन 5 जो है आपका उस एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, यानी कि अब ध्यान से देख सुनिए मेरी बात को, ए बी रिलेशन में है, बीसी रिलेशन में। अब ए सी को रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिटिव होगा। डन, ए सी को लिखते हैं। ए है आपका 2,3 एंड सी है आपका 5,7। डन। अब देखिए, ए और सी का इंटरसेक्शन लीजिए, ये आ गया 5। ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं, ये 5 आ गया, लेकिन रिलेशन क्या कहता था? 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, राइट। ठीक, मैंने दो चीजें चेक की और दोनों ही नहीं निकला, ये ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव। बात करते हैं सिमेट्रिक पे, ठीक है। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी शुड नॉट बिलोंग टू 5। एक चीज बताइए, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? ए बी अगर उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन बी ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। डन। अब खुद एक चीज सोचिए, ए और बी में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो बी और ए में भी कोई चीज कॉमन नहीं है। मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं या बी इंटरसेक्शन ए लिखूं, किसी को कोई फर्क है क्या? सेम, बोथ आर सेम, राइट। तो मेरे कहने का मतलब, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक तो है, ठीक है, कन्विंस्ड, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका मैंने बता ही दिया था, ऑप्शन ए। समझ में भी आ गया, आंसर भी आ गया, ठीक है। किसी को कोई पार्ट में दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।